हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये इस सीरीज़ में पार्ट 4 रहेगा। इट इज़ अ पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं इस सीरीज़ में, जिसमें मैंने ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के 100 एमसीक्यू ईच डिस्कस किए हैं। इसमें मैं बायोकेमिस्ट्री के 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम टोटल 25 पोस्ट के लिए कंडक्ट हो रहा है। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि ये पूरा पेपर 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 100 परसेंटाइल के बेसिस पे बनेगी, जिसमें 75% जो है वो टेस्ट के रहेंगे एंड 25% इंटरव्यू के रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? आइसोएंजाइम्स आर सिमिलर कैटालिटिक फंक्शंस एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इनका कैटालिटिक फंक्शन सेम होता है, लेकिन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर कंसीडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड की बात है तो इट इज़ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर यही बात प्रोटीन की कही जाएगी तो प्रोटीन्स के केस में बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज़ मोस्ट लाइबल टू हाइड्रोलिसिस? कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा? जो ग्रुप है RCOOR ग्रुप, it will be most liable to hydrolysis. It is a ester group. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड्स आर डैश इन नेचर। अमाइनो एसिड का नेचर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक, मीन्स दे कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। NH3 पॉजिटिव होता है एंड COO नेगेटिव होता है। बीच में कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड R चेन होती है। R चेन डिफाइन करती है कौन सा अमाइनो एसिड है। बाकी इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है दोनों होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का होता है। ज्विटराइनिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल pH पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, नेम ऑफ द एंजाइम विच कैटलाइज अबव रिएक्शन इज। ये रिएक्शन है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। ये रिएक्शन किस एंजाइम से कैटलाइज होता है? इट इज़ कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोराइलेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव एंजाइम्स बिलोंगिंग फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हैं वो दोनों लिंक्ड क्वेश्चन हैं। फिफ्थ का आंसर था ऑप्शन ए, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। एंड इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये एंजाइम किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? दैट इज़ फॉस्फोराइलेज। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लाइएजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट पीएच ऑफ लेक्राइमल फ्लूइड। लेक्राइमल फ्लूइड का करेक्ट पीएच हमें बताना है। करेक्ट पीएच इज ऑप्शन ए 7.4। कहीं कहीं पे आपको 7.2 भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसकी रेंज जो है वो वेरी करती है 6.8 या फिर 6.6 टू 7.6। एंड इसके बीच में जो वैल्यू आती है वो मोस्टली 7.2 7.4। ये इसका पीएच रहता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन अ डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। तो किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना डीएनए से मैसेंजर आरएनए में, उसे क्या कहा जाता है? तो इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक नेचर इज। तो एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है? सो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्डोलेस बिलोंग्स फ्रॉम विच क्लास ऑफ एंजाइम। सो एल्डोलेस किस क्लास का एंजाइम है? सो इट इज़ लाइएस। लाइएस क्लास का एंजाइम है अल्डोलोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट। तो कौन सा विटामिन ओरल एंटीकोगुलेंट के एक्शन को एंटागोनाइज कर देता है, ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है? सो इट इज़ मेनाडायोन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विटामिन के की फॉर्म है ये मेनाडायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिपेरिन इज। हिपेरिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कौन सा है? सो इट इज़ विटामिन के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज हार्मोन। कौन सा विटामिन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? सो इट इज़ विटामिन डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे अकर करती है? सो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर साइनोकोवेलेमिन। साइनोकोवेलेमिन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो ऑप्शन ए है एंटी पेलेग्रा फैक्टर। तो साइनोकोवेलेमिन इज नॉट एन एंटी पेलेग्रा फैक्टर। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी जो स्टेटमेंट हैं साइनोकोवेलेमिन के लिए दैट इज इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट कंसिस्ट कोबाल्ट, इट कंसिस्ट कोर इन रिंग सिस्टम। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं साइनोकोवेलेमिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज फैसिलिटेटेड बाय द। सो ग्लूकोज की कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लाइकोलाइसिस में होती है इनिशियल स्टेप्स में। सो वो साइकिल में कौन सा एंजाइम करता है? सो इट इज़ डन बाय ग्लूकोकाइनेज, जिसे हेक्सोकाइनेज भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईएम पाथवे एम्पेडेन-मेयरहोफ पाथवे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ। सो ईएम पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में। वो किस एंजाइम की हेल्प से होता है? तो इट इज़ कन्वर्टेड बाय एल्डोलेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ईएम पाथवे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का ही अनदर नाम है। आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की हेल्प से या किसके एक्शन की वजह से? तो इट इज़ कन्वर्टेड with the help of phosphoglucoisomerase. Phosphoglucoisomerase option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का अनदर नाम क्या है? सो इट इज़ ईएम पाथवे एम्पेडेन-मेयरहोफ पाथवे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड को
डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है? सो इट इज़ वारफोर टेस्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डो एंड कीटो शुगर? अल्डो और कीटो शुगर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए? सो द टेस्ट इज सेलिविनॉफ टेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैक्टोस एंड मेल्टोस? लैक्टोस और मेल्टोस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है ओसाजोन टेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज? प्रोटीन का कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है व्यूरेट टेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन? अल्बुमिन और ग्लोबुलिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सो अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेलर्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज? कार्बोहाइड्रेट के लिए कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट के लिए है मोलिश टेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वहीं बात की जाए लिपिड के लिए, कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर लिपिड इज? सो लिपिड के लिए है ग्रीस स्पॉट और ऑयल स्पॉट टेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? तो सल्फर कंटेनिंग है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। टोटल आपको पुरानी बुक्स में 20 अमाइनो एसिड मिलेंगे पुराने बुक्स में, एंड न्यू जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें आपको कहीं कहीं पे 22 अमाइनो एसिड्स भी मिलेंगे। सो इन प्रेजेंट अभी तक 22 अमाइनो एसिड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और सल्फर कंटेनिंग ऑप्शंस में से हैं मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स आर? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एलिफेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल हैं ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल इज? कोलेस्ट्रॉल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? सो कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लिवरमैन बुर्चर्ड रिएक्शन या सेल्कोवेस्की टेस्ट। ये तीनों ही कोलेस्ट्रॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किए जाते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर डिटेक्टेड बाय द? तो यूरिन में कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस को किसकी हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है? सो द टेस्ट इज रोथराज टेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इन यूरिन सैंपल इज डिटेक्टेड बाय? पिछले क्वेश्चन में बात की गई कीटोन बॉडीज़ की यूरिन में प्रेजेंस, एंड अभी ब्लड की यूरिन में प्रेजेंस ये डिटेक्ट की जाती है वेंजिडीन टेस्ट से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड सॉल्ट्स इन यूरिन सैंपल आर डिटेक्टेड बाय द? तो यूरिन सैंपल में वाइल्ड सॉल्ट की प्रेजेंस किस टेस्ट से डिटेक्ट की जाती है? सो द टेस्ट इज हेज टेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे पहले जो हमने टेस्ट देखे, कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस देखनी है यूरिन में तो रोथरा टेस्ट, अगर ब्लड की प्रेजेंस देखनी है यूरिन में तो बेंजिडिन टेस्ट, एंड अगर वाइल्ड सॉल्ट की प्रेजेंस देखनी है यूरिन में तो उसके लिए है हेज टेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड पिगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द? सो वाइल्ड पिगमेंट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? सो फॉर वाइल्ड पिगमेंट्स द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज फॉचेट्स टेस्ट एंड जेमेलिन्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो हैं वो वाइल्ड पिगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोन डिसऑर्डर्स आर असेस्ड बाय द डैश एक्टिविटी। बोन डिसऑर्डर को हम किस एक्टिविटी से असेस कर सकते हैं? सो अल्कलाइन फॉस्फेट चेक करके हम बोन डिसऑर्डर को असेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है? सो विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सो सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेनिंग बैक्टीरिया। इनमें से किस में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है? सॉइल, आइस, डस्ट, ब्लड। सो ब्लड में जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी सॉइल, आइस, डस्ट तीनों में बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। सो यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होती है? सो इट टेक्स प्लेस इन लीवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज एन अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन का अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इनमें से कौन सा है? सो प्रोटीन्स आर द अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। मोस्टली यूरिन में प्रोटीन्स जो हैं वो नहीं देखे जाते हैं। बाकी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमंस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इज। प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है ह्यूमंस में? सो इट इज़ यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय। सो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम ये क्या है? सो जब भी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन एक्सेस हो जाती है तो उस कंडीशन में जो सिंड्रोम अराइज होता है वो होता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड। एबीओ सिस्टम जो होता है ब्लड का उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल रहती है? सो द एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल इज IgM। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन टेस्ट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस कन्फर्म करता है, या हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? सो द टेस्ट इज ब्यूरेट टेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा डिजीज इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेलेग्रा डिजीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है? सो इट इज़ ड्यू टू नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ पेलेग्रा डिजीज़। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी एंजाइम्स possess नॉन प्रोटीन ग्रुप्स, दिस ग्रुप इज़ नोन एज। तो बहुत सारे एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन ग्रुप्स होते हैं एंड इन नॉन प्रोटीन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? सो दीज नॉन प्रोटीन ग्रुप्स आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 शुड नॉट बी को एडमिनिस्टर्ड विद। सो विटामिन B6 को किसके साथ एडमिनिस्टर नहीं करवाना चाहिए? सो लीवोडोपा ड्रग जो है उसके साथ विटामिन B6 को एडमिनिस्टर नहीं करवाना चाहिए, जबकि आइसोनियाजिड के साथ जो है वो विटामिन B6 को दिया जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ। ओरल एंटीकोगुलेंट किसके एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं?
So they antagonize the action of vitamin K. Option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइमोजेंस आर करेक्टराइज बाय, तो जाइमोजेंस को कैसे करेक्टराइज किया जाता है? सो दीज आर सिक्रेटेड बाय द लिविंग सेल्स इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म्स में जाइमोजेंस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं लिविंग सेल्स में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड लीवर ऑयल कंटेन्स, कोड लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन ए एंड विटामिन D3 जो है वो कोड लीवर ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज कॉज होता है दैट इज स्कर्वी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस इन, तो फैटी एसिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं वो सेल के कौन से पार्ट में होती है? तो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेकोलामाइन आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम, कैटेकोलामाइन कहाँ से बायोसिंथेसाइज होते हैं? सो दे आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है वो इनिशियल कंपाउंड है या इनिशियल अमाइनो एसिड है जिससे कैटेकोलामाइंस जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल कोलिन इज बायोसिंथेसाइज फ्रॉम, तो एसिटाइल कोलिन सीरिन से बायोसिंथेसाइज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम नॉट सिक्रेटेड इन पेनक्रियाटिक जूस, इनमें से कौन सा एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में सिक्रेट नहीं होता है? सो अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजन ये तीनों ही पेनक्रियाटिक जूस में सिक्रीट होते हैं, लेकिन पेप्सिनोजन जो है वो सिक्रीट नहीं होता है पेनक्रियाटिक जूस में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे और साइकिल इज कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की सिंथेसिस के साथ कौन सी पाथवे या कौन सी साइकिल जो है वो कंसर्न है? सो यूरोनिक एसिड पाथवे, यूरोनिक एसिड पाथवे में जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो होता है विटामिन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज अ पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग, पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर किसे कहा जाता है? सो इट इज़ नियासिन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि पेलेग्रा को ट्रीट करने के लिए या पेलेग्रा नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है डिजीज़ होती है पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड आइसोनियाजेड थेरेपी लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो प्रोलॉन्ग्ड आइसोनियाजेड थेरेपी अगर लंबे टाइम तक आइसोनियाजेड दिया जाए तो उसकी वजह से किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पीरिडॉक्सिन की, विटामिन B6, जिसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होगी वो होगी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड बाय द, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कौन स्टिमुलेट करता है? सो इट इज स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड कोलेस्ट्रॉल इज, सो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है HDL को, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं? सो इसमें टोटल 12 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं क्रेब्स साइकिल में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम फॉर अमाइनो ट्रांसफरेज इज, अमाइनो ट्रांसफरेज के लिए कोएंजाइम कौन सा है? सो कोएंजाइम इज पिरिडोक्सल फॉस्फेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसिंग शुगर इज, सो इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सो रिड्यूसिंग शुगर इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, तीनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सो इट इज अमाइलेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मल मेटाबोलाइट ऑफ लीवर मेटाबॉलिज्म इज, सो लीवर मेटाबॉलिज्म का अब नॉर्मल मेटाबोलाइट कौन सा है? सो इट इज कीटोन बॉडीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी डिसऑर्डर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी डिसऑर्डर थायमाइन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? सो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन इज, रोडोस्पिन की फॉर्मेशन के लिए जो विटामिन रिक्वायर्ड रहता है इट इज़ विटामिन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन यूरिन इज, ह्यूमन यूरिन का अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? सो इट इज़ प्रोटीन, कीटोन बॉडीज़ भी हमने देखा एंड शुगर, तीनों जो हैं वो अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हैं ह्यूमन यूरिन के, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जीन एक्सप्रेशन का करेक्ट सीक्वेंस होता है फर्स्ट डीएनए, देन आरएनए, देन प्रोटीन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज रेफर्ड एज, जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो होता है एपोप्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज कीटोन बॉडीज, इनमें से कौन सी एक कीटोन बॉडी है? तो कीटोन बॉडीज में एसिटोएसिटिक एसिड आ जाता है, एसीटोन भी आ जाता है एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, तीनों ही कीटोन बॉडीज हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फेवर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन की अब्जॉर्प्शन को कौन सा विटामिन फेवर करता है? सो इट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट इज डन फॉर असेसमेंट ऑफ, इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट जो है वो किसकी असेसमेंट के लिए किया जाता है? सो इट इज़ फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स, ह्यूमन इंसुलिन में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ए चेन होती है, बी चेन होती है, दोनों जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सो इसमें आप बताइए ए चेन में कितने होते हैं एंड बी चेन में कितने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम में लीड टू, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है? सो द डिजीज़ इज़ ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑल्सो रिकेट्स भी इसमें होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है? सो इट इज़ साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसे कोक्स एंजाइम भी कहा जाता है, दो टाइप के होते हैं कोक्स 1 एंड कोक्स 2। सो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस एज अ कोफैक्टर इन द फॉर्म ऑफ, तो नियासिन जो है वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है एज अ कोफैक्टर,
तो वो कोफैक्टर किस फॉर्म में रहता है? तो ये NAD की फॉर्म में, निकोटिनिक एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो NAD की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द कोफैक्टर दैट फर्मली बाउंड टू एन एपोएंजाइम? तो इनमें से कौन सी टर्म जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है एक कोफैक्टर को जो कि एपोएंजाइम के साथ बाइंड रहता है? सो इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम एसिड फॉस्फेट्स लेवल्स इज इंक्रीज इन, तो सीरम एसिड फॉस्फेट के जो लेवल हैं वो किस कंडीशन में इंक्रीज हो जाते हैं? तो इट इज़ इन द कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर में ये इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेज टेस्ट और सल्फर टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ, जो हेज टेस्ट है जिसे सल्फर टेस्ट भी कहा जाता है, सो ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड सॉल्ट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ एंजाइम इज, एंजाइम का नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? तो इट इज 16%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स ऑफ ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड इज नोन एज, सो जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है मैपल सिरप डिजीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ सलाइवा इज, सलाइवा का पीएच कितना होता है? इट इज 6.8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियस अनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पर्नीशियस अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एक तो विटामिन B12 की वजह से एंड इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवा में डायस्टेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क लीवर ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ, शार्क लीवर ऑयल किसका रिच सोर्स है? इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंसेस, जेनेटिक इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूल है DNA, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ अ लिक्विड एट विच बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल नोन एज, तो किस pH पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं? सो इट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक pH, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? सो रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हेमे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस पेयर इन न्यूक्लियोटाइड इज, न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर कौन सा होता है? न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर होता है AT एंड GC, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा है? विटामिन सी का रिच सोर्स होता है आंवला, आंवला में काफ़ी अमाउंट में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं आंवला में, त्रिफला में यूज़ किया जाता है आंवला। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में मेजर प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होता है? तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में मेजर प्रोडक्ट है
यूरिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, क्रेब्स साइकिल सेल के कौन से ऑर्गेनेल में या कौन से पार्ट में अकर होती है? जो क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है तो उस पाथवे को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है? क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अंडर एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है? तो इट इज यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं, आरएनए में प्रेजेंट होता है एंड डीएनए में यूरासिल की जगह पे थायामाइन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड्स आर सॉल्युबल इन। तो लिपिड्स किस में सॉल्युबल होते हैं? तो लिपिड्स आर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल कीटोन यूरिया इज लाइकली अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो फिनाइल कीटोन यूरिया है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बिनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। सो एल्बिनिज्म जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमेनपिक्स डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो नियमेनपिक्स डिजीज़ जो है वो किसके अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है? सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो इट डिपेंड्स ऑन एंजाइम कंसंट्रेशन डेफिनेटली, पीएच ऑफ कोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो उस पर डिपेंड करती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आयोडीन टेस्ट किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज्ड लेवल ऑफ वाइल्ड पिगमेंट इन ह्यूमन इंडिकेट्स। सो वाइल्ड पिगमेंट के रेज्ड लेवल ह्यूमन में क्या इंडिकेट करते हैं? सो अगर वाइल्ड पिगमेंट के लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उससे जो हमें पता लगेगा वो कंडीशन है जॉन्डिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन गिव डैश कलर इन ब्यूरेट टेस्ट। प्रोटीन ब्यूरेट टेस्ट में कौन सा कलर देगा? तो इट गिव्स पर्पल कलर इन ब्यूरेट टेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज अ। सो स्टार्च क्या है? तो स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज रिड्यूसिंग शुगर्स आर आइडेंटिफाइड बाय। तो रिड्यूसिंग शुगर्स को किस टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है? सो दे आर आइडेंटिफाइड बाय फेलिंग्स टेस्ट, टोमर्स टेस्ट, बेनेडिक्स टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने टोटल 107 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बायोकेमिस्ट्री के। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।